नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक ऐसा दंगा जिसने सैकड़ों घर तबाह कर दिए, लोगों को जिंदा जलाया गया, मकान दुकान सब फूंक दिए गए और कुछ तो ऐसे बदनसीब थे जिनके अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी तक मौजूद नहीं हुई थी। घर वालों ने पुतले बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन हद तो तब हो गई कि इंसाफ का इंतजार करते करते एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। यह सच्चाई है 46 साल पुराने संभल दंगे की, लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें इंसाफ दिलाने की ठान ली है। यूपी सरकार संभल के डीएम से इस दंगे की पूरी रिपोर्ट मांग रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट भेजने के लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद जगते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर सपा तक यानी समाजवादी पार्टी तक तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार सियासी फायदा उठाने के लिए संभल दंगे की फाइल को खोल रही है। तो सवाल है कि वो सैकड़ों परिवारों के इंसाफ की लड़ाई को विपक्ष सियासत क्यों मान रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 1978 द संभल फाइल्स। आज संभल का एक एक सच व्यूअर्स सामने आएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस सच को जरूर शेयर करिए। कैसे जिंदा जलाए गए थे लोग, क्या हुआ था तब। जब सत्य और तथ्य सामने आएगा तो पूरी पोल पट्टी कई लोगों की खुल जाएगी। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। 46 साल बाद खुली दंगों की संभल फाइल्स। संभल में सीएम योगी की इंसाफ क्रांति। वो दंगा जिसकी शुरुआत में ही 184 लोगों की हत्या कर दी गई, 30 लोगों को जिंदा जला दिया गया, 40 से ज्यादा हिंदुओं की दुकानें फूंक दी, हिंदुओं को लूटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। दहशत और मजबूरी में हिंदू परिवारों को पलायन तक करना पड़ा। लेकिन 46 साल तक संभल में हुई हिंसा वाली इस दरिंदगी पर सबके होठ सिले रहे। इंसाफ के इंतजार में एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन अब सीएम योगी ने इन हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने की ठान ली है। योगी सरकार ने 1 सप्ताह की डेडलाइन तय करते हुए संभल के डीएम से 1978 में हुए दंगे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता तो क्यों खामोश थे। उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं उसमें आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं। 46 साल पहले ये दंगा होली के बाद 29 मार्च को शुरू हुआ। दावा किया जाता है कि इसी दंगे के बाद संभल के खग्गूसराय में रहने वाले करीब 100 हिंदू परिवार पलायन कर गए। हालात इतने बदतर थे कि कई लोगों का अंतिम संस्कार कपड़ों के पुतले बनाकर किया गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि करीब 30 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि 4.5 दशक तक इस दंगे पर सियासी सन्नाटा क्यों छाया रहा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। संभल में सीएम योगी की इंसाफ क्रांति का विश्लेषण। इंसाफ नंबर 1, 1978 के दंगे के बाद
संभलेश्वर महादेव मंदिर 46 साल से बंद था। हिंदू आस्था का सम्मान करते हुए मंदिर को खुलवाया गया। इंसाफ नंबर 1 था ये। इंसाफ नंबर 2, 1978 की संभल हिंसा में 24 हिंदुओं को टायर के ढेर लगाकर जलाने का दावा है। हम सबको 1984 के सिख दंगे याद हैं, जब टायर डाले गए थे सिखों के गले में, लेकिन 1978 में 24 हिंदुओं को टायर के ढेर से लगाकर जलाया गया था। उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी और यह सत्य तथ्य है। 1 हफ्ते की डेडलाइन के साथ डीएम से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। यह योगी का इंसाफ नंबर 2 है। दंगों की शुरुआत में ही 184 लोगों की हत्या हुई। 1 हफ्ते की डेडलाइन के साथ डीएम से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। हत्या के बाद हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया और वह मजबूर हुए। वो परिवार जो वहां के संपन्न परिवार थे वो वहां से चले गए। इंसाफ नंबर 3 योगी आदित्यनाथ का क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भारी हिंसा और पत्थरबाजी हुई। 12 घंटे में दंगा कंट्रोल हुआ। अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। यह इंसाफ नंबर 3 है। और इंसाफ नंबर 4 यह है कि 1947 से अब तक संभल में 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। और सीएम योगी का संदेश, संभल में अब सर्जरी जरूरी हो चुकी है और संभल में सर्जरी इस समय हो रही है। और जब 1978 के दंगों की फाइल खिलेगी तो वाकई यह सर्जरी पूर्ण रूप से होगी। अब बड़ा प्रश्न यह है कि तुष्टीकरण के लिए 46 साल से दंगे वाली संभल फाइल्स को दबा कर रखा गया था और छुपाया गया पूरे मामले को। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन साहब हैं जो कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर साजिद रशीदी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं असीम वकार साहब। मेरे साथ अमीक जमई हैं समाजवादी पार्टी से, विवेक श्रीवास्तव हैं और साथ ही साथ मेरे साथ आदित्य सागर जी महाराज हैं जो जाने माने जैन मुनि हैं। उनका भी अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन अमीक जमई, शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस इंसाफ से दिक्कत क्यों है। 50 सेकंड, समस्या क्या है? अमीश भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आज इस मुद्दे को उठा रही है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सरकार पे ही कीचड़ उछाल रहे हैं। 1978 की सरकार, जनता पार्टी की सरकार, जनसंघ जो है उसमें मिनिस्टर्स थे, कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के आज राज्यपाल हैं वो उस हुकूमत में मिनिस्टर थे और पूरे शान और शौकत से जनसंघ ने उस सरकार को चलाया। और उसके बाद रामनरेश यादव जी के बाद कल्याण सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री हुए, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुए भारतीय जनता पार्टी से, राजनाथ सिंह जी तो आप जानते ही हैं कि उस देश के कितने बड़े नेता हैं, वो भी मुख्यमंत्री हुए। सीएम योगी साहब हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, मिला जुला के 7 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। और कल्याण सिंह जी तो हिंदुत्व के देश के सबसे बड़े चैंपियन थे। लेकिन पूरे सदन की कार प्रणाली में कहीं पे भी इस दंगे को लेकर ऐसी कोई बात कि हिंदुओं को न्याय नहीं मिला। देखिए आप जानते हैं जब दंगा होता है तो इंसान मारे जाते हैं। 1978 के दंगे के आरोपी कौन थे? आरोपी नंबर 1, 2, 3, 4 बताइए जरा। इंसाफ मिला है क्या आपको लग रहा दंगे के आरोपियों को? लोगों को देखिए, मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने अमीश भाई आप जानते हैं कि गुजरात नहीं, मेरा समय पूरा नहीं हुआ। टायरों के पास रखकर जलाया गया था, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। गुजरात में पूरे गुजरात में मुसलमानों को जिस तरह से भून दिया गया था, आपको मालूम है मुसलमान बेटियों के प्राइवेट पार्ट को तवे पे रखकर जलाया गया था। दंगे हैं, इंसान मारे जाते हैं। जो दंगे करने के मास्टरमाइंड हैं वो आज कप्तान बन गए हैं, देश के बड़े कप्तान हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। मुजफ्फरनगर दंगा, जिन लोगों ने दंगा प्लांट किया वो नेता बन गए। ठीक है, गौरव भाटिया, ओके, यू मेड योर पॉइंट। टाइम लिमिट को आप फॉलो करिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए, मेरा निवेदन है। मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। और मेरे साथ आज आदित्य सागर जी महाराज भी हैं, जाने माने जैन मुनि, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन मैं पहले गौरव भाटिया आपके पास आता हूं और मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट और बहुत सीधा है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि ये जो संभल फाइल्स खुल रही हैं इसको लेकर एक पॉलिटिकल तूफान है देश भर में और माना जा रहा है कि बीजेपी ये पॉलिटिकल खेल खेल रही है? अमीश जी सोचिए, 1978 में जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया होगा और
घृणित अपराध किए गए होंगे, 46 साल बाद आज उसका जिक्र होता है तो आप कह रहे तूफान आ रहा है। मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज दिखाया है कि एक कर्तव्य परायण मुख्यमंत्री जी जब संविधान की शपथ लेता है तो वो कैसे इंसाफ देता है नागरिकों को। जो इंसाफ देना उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। और मैं समझता हूं बहुत ओछी हल्की घटिया टिप्पणी आपके कार्यक्रम में करी गई। सरकार उसकी थी, अपनी सरकार पे मिट्टी उछाल रहे हैं। भाई उनका सोचो, जिन हिंदुओं को आपने मिट्टी में मिला दिया और उसके बाद 4 बार सरकार आपकी भी रही, लेकिन ये दंगाई जो हैं सपा, इनको समझ में नहीं आया कि इंसाफ कैसे दिया जाता है। जी गौरव, आज ये चर्चा क्यों हो रही है आप जानिए अभी जी। जी 10 चर्चा सेकंड इसलिए हो रही है कि विधान परिषद में एक सवाल पूछा गया कि 1978 के जो दंगे थे इसमें कितने आरोपी थे, कितनों को सजा हुई, कितनी एफआईआर दर्ज हुई। और ये अधिकार एक चुने हुए प्रतिनिधि का भी है और नागरिकों का भी है कि वो जाने जो कुकर्म करता है, जो अपराध करता है, वो जेल की सलाखों के पीछे गया कि नहीं। दूसरी बात, हिंदू सहिष्णु है लेकिन कमजोर नहीं है मीर जी। हिंदू अपनी आवाज उठाता है, कानून के जरिए से उठाता है। और ये बात भी आज बिल्कुल स्पष्टता से आ गई है। मैं केवल इतना कहूंगा, इससे डर क्यों लगता है तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को कि सत्य बाहर आ जाएगा। तुम्हारी जो ये अलमारी है इसमें कितने कंकाल छुपे हैं। जी नहीं चाहते अलमारी खुले और तुम्हारे कंकाल बाहर आए। आसिम वकार, आज आप सुबह से हेडलाइन में हैं और आपने भी बोला कि ये क्या हो रहा है। मैं सीधा प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या इंसाफ नहीं होना चाहिए जो सन 1978 में हुआ? और योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है और इन निर्दोष हिंदुओं को क्यों मारा गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह के कदम उठा रहे हैं अपने सलाहकारों के सलाह पर, ये आने वाली जो सरकारें हैं, अब जो आगे सरकार बदलेगी बीजेपी के अलावा, उनको ये मैसेज है कि देखो सरकार ऐसे चलाई जाती है, आप सरकार चलाना सिखा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना है आने वाली सरकारों में, उनको इसको समझना होगा कि सरकार ऐसे चलाई जाती है और मीडिया कैसे चलाई जाती है, ये समझना पड़ेगा सर। अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल पर ये कह रहा हूँ कि खाली जबान से नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 209 हिंदुओं की हत्या हुई 1978 में। तो अगर आपके पास सबूत है और आप कह रहे हैं, तो मेरी तो गुजारिश ये है कि फौरन के फौरन मेरा मैसेज उन तक पहुंचाया जाए कि जो 209 हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उनके परिवार के जो आश्रित हों उनको 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दीजिए और उनके आश्रितों को एक नौकरी दे दीजिए। क्या आपको तकलीफ है अगर ये जांच हो रही है तो जांच नहीं होनी चाहिए? मैं तो सर कह रहा हूं 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, मेरी हाँ में हाँ मिलाइए। आप मेरी हाँ में हाँ क्यों नहीं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है गौरव भाटिया, 20 सेकंड, देन विष्णु शंकर जैन, सर आगे जो सरकारें आएंगी, बात समझिएगा। एक सेकंड सर, 1.5 मिनट हुआ। ओके 30 सेकंड गौरव भाटिया। ओके गौरव भाटिया का एक टिप्पणी है। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। गौरव जी, आप इनका दोहरा रवैया देखिए। अगर आतंकवादी याकूब मेमन मुसलमान भी है तो असदुद्दीन ओवैसी की आंखें नम हो जाती हैं, और अगर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं तो भी ये कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमें सीखना पड़ेगा, तंज कस रहे हैं। अरे मैं कहता हूं अमीर जी, ये वो है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये तो सर तन से जुदा करके खुश होते हैं। आज सवाल ये है, 46 साल से जिन परिवारों ने इंतजार किया है, उनको क्यों नहीं हक है ये जानने का कि क्या इंसाफ हुआ है, कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। जी विष्णु शंकर जैन पहले, फिर असीम वकार। विष्णु शंकर जैन, क्या आपको लगता है कि ये इंसाफ का वक्त है, और या फिर आपको लगता है कि ये इंसाफ बहुत डिलेड है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देखिए अमीश भाई, मैं ये कहना चाहता हूं
कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। 29 मार्च 1978 की घटना है, जिसे कॉमनली जाना जाता है संभल राइट्स के नाम से, और इसमें क्राइम नंबर 86, 88, 89, 104, 105, 110, 113, 118, 123 और 131 और 241 ये क्राइम नंबर्स थे अमीश भाई। और आपको पता है 1100 लोगों के ऊपर जांच हुई, काफी लोगों को अभियुक्त बनाया गया, चार्जशीट हुई, पर सजा कितनों को मिली अमीश भाई? सिर्फ 2 लोगों को सजा मिली अमीश भाई। और अगर आज एक राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि डीएम से रिपोर्ट मांगी और यह कहा है कि अगर किसी को सजा नहीं मिली है या ट्रायल कोर्ट ने अगर उनका एक्विटल गलत ढंग से किया है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल अपील फाइल की जाए, उसको दोबारा खोला जाए, तो मैं मानता हूं इसमें क्या गलती है। और जो लोगों को निर्मम हत्या की गई, जिंदा भून दिया गया, जला दिया गया, क्या उनके परिवार के लोगों को न्याय पाने का हक नहीं है? अमीश भाई, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आपको याद होगा 1984 में सिख राइट्स हुए थे और 10 कमीशन, अमीश भाई 10 कमीशन गठित किए गए, और 10 कमीशन जो गठित किए गए उनको न्याय नहीं मिला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना के कहा कि इनकी जांच की जाए और जो लोग दोषी उनको सजा दी जाए। तो अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है, तो सरकारों का दायित्व है कि उनको न्याय दें। और मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो दबे हुए, पीड़ित को कुचले हुए बनवारी लाल, जिनका परिवार, जो वहां के लोकल लोग थे ठग्गूसराय के, जो वहां गए थे दंगे को शांत करने के लिए, उनको जिंदा जला दिया गया। आज अगर उनको न्याय मिलने जा रहा है तो उसमें किसी को किस बात का डर हो सकता है? और मैं एक बात थी। ओके असीम वकार नाउ रिप्लाई 40 सेकंड। ओके विष्णु शंकर जैन होल्ड ऑन। असीम वकार 40 सेकंड रिप्लाई। असीम जी। नहीं भाई, मैंने कौन सी गलत बात कह दी जो गौरव भाटिया जी मुझको टिप्पणी कर रहे हैं मेरे ऊपर? मैंने तो ये कहा कि बीजेपी की जो सरकार है ये आगे आने वाली सरकारों को सिखा रही है कि सरकार ऐसे चलाना चाहिए। विष्णु शंकर, अगर आप एक दंगे की जांच कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं आने वाली सरकारों को चाहिए कि सारे दंगों की जांच करें, और न जाने कितने लोग उसमें निकल कर आएंगे। नहीं, मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। करिए आप। गौरव 20 सेकंड। गौरव, देखिए अमीर जी, आपको तथ्यों के साथ एक बात बताता हूं। ये जो मुस्लिमीन नामक पार्टी है, इनको तो दंगाइयों से प्यार है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, ताहिर हुसैन वो एक आरोपी है दिल्ली दंगों का, उसको टिकट दिया। एक और आरोपी है जिसको अभी इन्होंने कल टिकट दिया। अरे दंगाई मिले हैं तुम्हें टिकट देने के लिए, और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि दोनों मुसलमान हैं। इसका मतलब नहीं, खाली एआईएमएम नहीं है ना, सपा भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस तो सपा भी सवाल खड़े कर रही है। हाँ, सपा के लिए भी मैं बता दूं आपको। समाजवादी पार्टी के समय में 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आपको मालूम है 65,000 लोग टेंट के नीचे थे, ये सफाई महोत्सव करते थे। 65 लोगों की जाने गई। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा के कहा 1800 परिवार जिनको आप मुआवजा दे रहे हैं वो मुसलमान हैं, हिंदू परिवारों का क्या? और इन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर दी। कोई गिरफ्तारी नहीं करी थी। मोहम्मद हरूण का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, पढ़ लीजिएगा। अमीक जमाई 30 सेकंड। विष्णु शंकर जैन की बात का जवाब है, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब। देखिए 2 बातें। हमारा सिर्फ यही कहना है कि विष्णु शंकर जी ने जो बात बोली, और हमारे जैन मुनि भी बहुत बुजुर्ग यहाँ बड़े बैठे हुए हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। अभी देखिए सागर में जो है जैन समाज के लोगों को पीटा गया, उनकी मंदिर पे हमला हुआ। हमारा जो नौजवान दोस्त है विष्णु शंकर जैन, ये एक बार गुजरात गए थे जैन समाज के अंदर, एक जो मंदिर का बहुत नहीं, अभी विषय पे रही है ना, अभी विषय पे रही है ना। अब ये जैन हिंदुओं में, जैन और हिंदुओं में खाई डालने का जैन समाज से वादा किया था कि जो जैन मंदिर का केस है, विष्णु शंकर जैन समाज का जो केस है, विष्णु शंकर जैन लड़ेंगे, ये वादा करके आए थे। तब से ये लौटे नहीं हैं, और सागर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैनों को पीटा गया है। तो हमारा ये कहना है कि चलिए ये बात तो एक हो गई। दूसरा ये है कि देखिए अखिलेश जी क्या कहते हैं। अखिलेश जी ये कहते हैं कि जिन लोगों का प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है ना, वो लोग पास्ट में देखते हैं। जो कुछ भी गुजरात में हुआ, दोहराने का कोई मतलब है? उससे सीखने का मतलब है। नहीं तो क्या मतलब आप कह रहे? नहीं, आप कह रहे हैं जिनका प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता वो पास्ट में देखते हैं। अतः इतिहास से सीखना नहीं चाहिए, इतिहास में देखना नहीं चाहिए। अरे जो पेड़ अपनी जड़ से अलग हो जाता है वो दरख्त ही गिर जाता है। नहीं, मुझे बताइए ना, उन परिवारों का क्या दोष था जिनके परिवारजनों को, जिनके भाई को, बहन को, पिता को
पति को जिंदा जलाया मैं गया था, इनसे एक सवाल उनको पूछूं। बॉडी नहीं मिली थी, सब कुछ जल गया था, पुतलों का अंतिम संस्कार किया है। ये वेदना, ये दुख, ये दर्द कोई समझ सकता है क्या? यार अमीश दोगन भाई होल्ड, ये बताओ देश में जितने भी दंगे हुए हैं जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम हुए हैं, हजार के हजार, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में गृह मंत्रालय के स्तर पर पूरे देश में एक सर्वे करवा लीजिए, पूरे देश में एक कमीशन बैठवा लीजिए। एक बताइए, कितने आप कमीशन एक बताइए कि ऐसे कत्लेआम हुआ हो, एक बताइए आप। ये जो हुआ आप एक बताइए और वहां पर इंसाफ ना हो। 1978 में अरे जो हुआ मुसलमान गलत मरे, हुआ। हिंदू मरे या सिख मरे, कल्याण सिंह क्या मरता कर तो रहे थे? व्यक्ति है। कल्याण उस सिंह व्यक्ति जी को क्या- इंसाफ नहीं मिले। आप 1978 के बाद आपकी 4 बार सरकार रही नहीं, देखिए कल्याण अमित सिंह जी भाई, से बड़े 4 बार आपकी हिंदुत्ववादी हो। सरकार रही, 4 बार राजनाथ सिंह आपकी जी से सरकार बड़े रही अमित भाई हिंदुत्ववादी जी, हो आप। लेकिन उस सरकार ने क्या किया? क्या किया उस सरकार ने? मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश की सेकुलर जनता सरकारों पार्टी ने की सरकार क्या में किया? जब ये मुद्दा 1978 हिंदू के दंगों के मुसलमान लिए। नहीं बना, कल्याण सिंह जी ने क्या किया था? हिंदुत्ववादी सबसे बड़े नेता थे जिनकी फसल में भारतीय जनता पार्टी आज काट रही है। ओके मैं क्या किया था मैं कल्याण अब सिंह जी के जाता जमाने हूं। में? मेरे राजनाथ साथ- सिंह जी मैं कुछ कहना राजनाथ चाहता सिंह हूं। जी मेरे को साथ बुलाइए, सागर जी महाराज है। राजनाथ सिंह जी ओके, को बुलाइए आदित्य कि सागर जी उन्होंने महाराज का मैं रुख रहते करता हूं। हुए आदित्य न्याय सागर जी क्यों नहीं महाराज किया? ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आदित्य सागर जी महाराज, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है कि संभल में इंसाफ की जरूरत है या आपको लगता है कि यहां पर राजनीति हो रही है? देखिए मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बिल्कुल आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि देश व्यक्ति विशेष का नहीं, देश जो है वो सार्वजनिक है। तो देश सार्वजनिक है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। और कहीं कोई खुदाई होती है या कोई भी चीज कभी निकलती है तो जिस संप्रदाय से वो बिलोंग करती है वो उस संप्रदाय को वापस कर देना चाहिए। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, जिस भी प्रदेश में जो भी किसी भी जाति की अगर चीजें निकलती हैं तो उनको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। आजकल क्या होता है कि हर चीज को अपन जातिवाद से जोड़ लेते हैं। कभी एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आया जाए, अगर किसी की कोई चीज मिली है तो उसको वापस करनी। सामान्य चीज बोलते हैं कि अगर किसी का एक फोन गिर जाता है तो जिसका उसको वापस करते हैं। अगर कोई धार्मिक चीज अगर किसी कहीं मिल रही है तो उसको वापस कर देना, ये सर्वश्रेष्ठ है। चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी धर्म हो। मैं यहाँ किसी धर्म की बात करने नहीं आया हूँ, मैं सच का पक्ष रखने आया हूँ। तो आप लोगों को उसी को रखना चाहिए जो सत्य है। जैसे मथुरा का कंकाली टीका था, वहां कुछ खुदाई हुई, कुछ हिंदू अवशेष, जैन अवशेष निकले, फिर खुदाई बंद कर दी गई। मेरा कहना है कि उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि अपन सत्य की ओर आए। जिसकी जो चीज घूमी है, धर्म भी यही कहता है, नीति भी यही कहती है, जिसकी जो चीज घूमी है उसको वापस करना, यही नैतिकता है, यही हमारा कर्तव्य है। जी ओके, जिसकी जो चीज है वो उसको वापस होनी चाहिए। मैं रुक करता हूं साजिद रशीदी का। साजिद रशीदी, आपको नहीं लगता जिसकी जो चीज है वो उसको वापस करनी चाहिए? आप सहमत है इस विचार से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे योगी जी ने 1978 की बात कही है कि 1978 के दंगों का सच सामने आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। किसने मना किया कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जब इंसाफ की बात आए तो हाशिमपुरा मलियाना का भी सच सामने आना चाहिए, कानपुर के दंगों का भी सच सामने आना चाहिए। सिर्फ एक जगह का क्यों? जहां भी यूपी में जिस जगह भी दंगे हुए हैं उन तमाम दंगों का सच सामने आना चाहिए। नहीं, अभी मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका भी सच सामने आना चाहिए। जो कि जैन मुनि, उन्होंने बोला जिसके जहां से जो जिस धर्म के अवशेष मिले वो उस धर्म को सौंप देना चाहिए। मैं आ रहा हूं उनकी बात पर भी, आ रहा हूं मैं उनकी बात पर भी, मैं उनकी बात पर भी आ रहा हूं। अमीश भाई, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया तो यह कहा कि हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, तो मुसलमानों को दे देना चाहिए था, फिर हिंदुओं को क्यों दे दिया मंदिर बनाने के लिए? सही कहा इन्होंने, सही कहा धर्मगुरु ने। जिसका जो मिले उसको वापस करना चाहिए, उसको वापस करना चाहिए। तो फिर हमें क्यों नहीं मिली बाबरी मस्जिद? आदित्य सागर जी, हमें बाबरी मस्जिद क्यों नहीं मिली? आदित्य सागर जी महाराज, आदित्य सागर जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि कभी कुतुब मीनार की ओर जाया जाए। कुतुब मीनार में साफ साफ जिन मंदिर के अवशेष हैं तो कुतुब मीनार में जाया जाए। वहां तो जिन मंदिर का अवशेष है तो क्या कुतुब मीनार वापस करेंगे क्या जैन समाज को? कई मंदिरों को तोड़ करके वहां जैन मंदिर बनाया गया, तो क्या वापस करेंगे क्या? ताजमहल की हिस्ट्री उठा के देखिए, ताजमहल की पहले वहां शिव मंदिर था
और आपको अगर इसके बारे में जानकारी लेना हो तो उस जैन की म्यूजियम में बहुत बड़ी इसकी फाइल है, उसको जानकारी लीजिए। यमुना के तट पर बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, उनको जाकर के देखिए। एक विषय को लेकर के अपन हर जगह नहीं लगा सकते। जब प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तो जहां जहां अवशेष मिल रहे हैं वापस कीजिए ना, किसने मना किया है? क्योंकि पहले से लोगों को पता है कि किया गया है और केवल भारत के कोने में नहीं पूरे भारत में किया गया है। इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए आप। विवेक 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 देखिए, मैं आचार्य जी से पूछूंगा पहले। जवाब दे दूं? सुन लीजिए अमीश भाई, मेरी बात का जवाब नहीं नहीं, दिया एक मिनट रशीदी भाई। आचार्य जी इन्होंने नहीं सुनिए, आचार्य जी सुन लीजिए जरा, बड़ा साफ साफ आप। आचार्य जी ने बड़े खुले में बोला कि साहब जिसकी जो जगह है उसको मिले। आदित्य सागर जी, मैं आचार्य जी कह रहा हूं इनको। आदित्य सागर जी, एक बात मेरे को बताइए, इस देश के अंदर 84,000 बुद्धिस्ट स्तूप तोड़े गए। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा था जिसने अशोक के वंशज को मारा, सत्ता प्राप्त करी, और मारा गया एक एक बुद्ध भिक्षुक को, और उसमें इनाम हुआ करता था। पढ़ें जरा इतिहास। और शंकराचार्य के जो 2 पीठ हैं वो भी बुद्धिस्ट श्राइन माने जा सकते हैं। अयोध्या की खुदाई में भी बुद्धिस्ट रिलिक्स मिले हैं। सारनाथ आपको पता है, वाराणसी में क्या है। क्या आप चलेंगे मेरे साथ जब मैं बुद्धिस्ट अवशेष निकालूंगा इन जगहों से? और क्या विष्णु सागर जैन लड़ेंगे केस? यह बेकार की बात है और करना भी नहीं चाहिए। बौद्ध समाज कह रहा है आगे बढ़िए, इन झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा है, आगे बढ़िए, दीवारों से जैन धर्म नहीं फैलेगा। आदित्य सागर जी महाराज का जवाब। देखिए, मैं जैन धर्म को फैलाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच के अधिकार की बात कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पर राजनीति करेंगे, सच का अधिकार बुद्धों के साथ खड़े हैं आप। समय बहुत कम है सबके पास। 84,000 बुद्धिस्ट तोड़े गए, आप साथ में हैं। तो जहाँ जहाँ अवशेष दिख रहे हैं उनको वापस कीजिए, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे आप मेरे साथ हैं, आप चलेंगे मेरे साथ हो। जहाँ जिसके पास जो व्यवस्था उसको वापस करना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं तो आप चलेंगे, मतलब आप तैयार हैं इसके लिए कि 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपों के ऊपर केस फाइल हो, उसमें आप चलेंगे? आपका समर्थन है हमें, और विष्णु जैन को ही दूंगा केस लड़ने के लिए। लड़ेंगे ये केस। बहुत बड़े आप लोग स्वतंत्रता के और जस्टिस के पैरोकार बनते हैं। आप अहिंसा के साथ नहीं है सर, आप हिंदुत्व के साथ हैं और सरकार के साथ हैं, और डिजिटल पॉलिटिक्स में जितना भी परसेंटेज आप लोगों ने दिया या किसी ने भी दिया है उससे ज्यादा जैनिज्म ने दिया है। तो मैं जैनिज्म की अगर आप बात पर आना चाहते हैं तो मैं कुतुब मीनार बस की बात करता हूँ। कुतुब मीनार में 7 अवशेष हैं जिन मंदिर के, तो क्या गवर्नमेंट उसको वापस करने तैयार है क्या जैनों को? या किसी और हिंदू मंदिर, किसी और मस्जिद में अगर हिंदू अवशेष है, विष्णु शंकर जैन ऑन स्क्रीन। विष्णु शंकर जैन कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं। 10 सेकंड विवेक शांत होना पड़ेगा आपको। विष्णु शंकर जैन 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, एक्चुअली आज आपने ये जो डिबेट ऑर्गेनाइज की है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो हमारे जैन मुनि बैठे हैं यहाँ पे उनके चरणों में नमस्तु करता हूं। और आज इन जितने लेफ्टिस्ट हैं इनको बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे 2 जैन जो हैं वो मिलके कह रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय करिए। अमीश भाई, मैंने आपको एक ऑर्डर भी भेजा है, और जरा अमीक जमई साहब को और असीम वकार साहब को जरा स्क्रीन पे भी लीजिएगा। ये अमीक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना। अगस्त 2012 में बुद्ध की मूर्ति पे और महावीर की मूर्ति पे पेशाब करके उसको तोड़ा गया था। ये अगस्त 2012 की घटना है, और वो मूर्ति खंडित कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। कोई न्याय नहीं दिया है समाजवादी पार्टी सरकार ने। हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट फाइल की, जस्टिस उमानाथ सिंह की खंडपीठ डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि तुरंत वहां पे मूर्ति लगाई जाए। उसके बाद जैन समाज के लोगों ने वहां पे मूर्ति लगाई, तब इनका मुंह बंद रहा। अरे झूठ नहीं बोलता हूं भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं। ऑर्डर मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। पॉइंट नंबर 1, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुतुब मीनार के अंदर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहां नेशनल टेलीविजन पर देख रहे हैं अमीश भाई कि 2013 में जैन समाज को एक सुनियोजित साजिश के तहत माइनॉरिटी घोषित किया था। यही विचारधारा है जो आज आपके स्क्रीन पे है, और इनको दर्द हो रहा है क्योंकि जैन समाज के लोग आज खड़े हो गए हैं और जैन समाज और हिंदू समाज एक है। इस बात की मुखालफत कर ओके साजिद, पर इन लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि लोग नहीं चाहते। अमीक जमाई जवाब 40 सेकंड। जिस ये कह रहे झूठ बोल रहे हो। अप्रिय घटना की लखनऊ में जो विष्णु शंकर जैन जो जिक्र कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तंजीम ने उसके लिए आंदोलन चलाया कि दोबारा से वो मूर्ति वहां पे लगाई जाए, उसका पूरा खर्चा
हमारे नेता अखिलेश यादव की सरकार ने, हमने उसको सहा था, हमने लगवाया था उसको, और ये तो गौरव भाटिया भी बता देंगे। तब तो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है भैया, तब तो ये टेलीविजन पे कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। लेकिन विष्णु शंकर हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल की है, जैन समाज जो हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल की है, हाई कोर्ट ने आदेश दिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं। जूनागढ़ का मामला, काउंटर एफिडेविट फाइल्ड इन द कोर्ट आर टेकन ऑन रिकॉर्ड, वी हैव हर्ड द लंदन काउंसिल एज अ फर्स्ट स्टेप टू रेस्टोर नॉर्मसी एंड रिडीम द इंडियन पोजीशन, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू इंस्टॉल न्यू आइडल्स ऑफ लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड बुद्धा। हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है 29 अगस्त 2012, 29 अगस्त 2012। अरे भाई आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आप जैन समाज और हिंदू समाज को लड़ाना चाहते हैं। हम लोग आपस में, हम लोग भाई हैं, हम लोग आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे ना। आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे। Who are you भाई? जैन समाज के लिए केस लड़ने कब जाओगे? आप कुतुब मीनार का केस लड़ने कब जाओगे? खर्चा हम देंगे जैन समाज के लिए। अमित जमाई आप कुतुब मीनार, अरे पैसा हमसे ले लेना तुम भाई, आप अमित जमाई एक सेकंड, आप किसको पैसा देने की बात करें? जैन समाज को? कब जाओगे? अरे एक सेकंड, आप इस देश के जैन समाज को पैसा देने की बात कर रहे हैं? अरे अगर इस देश का जैन समाज पाकिस्तान की मदद करते तो उनकी जीडीपी चल जाएगी। इतना पैसा है इस देश के जैन समाज के पास, जो सबसे ज्यादा एफ्लुएंट कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। जैन और सिख वो भी मिनोरिटी है इस देश के अंदर। जैन समाज को पैसे देने की बात कर रहे हो? जैन समाज को पैसे दोगे अमित जमाई साहब? जैन समाज को पैसे दोगे अमित जमाई साहब? अरे जैन समाज चलाता है कई धर्मशालाएं इस देश के अंदर, कई स्कूल इस देश के अंदर, कई अस्पताल इस देश के अंदर। जैन समाज को हल्के में मत रखिए। कितना पैसा चाहिए बताओ? मध्य प्रदेश में जुआ कह दो गलत है, न्याय दिलाओगे? मध्य प्रदेश में एक सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन। जैन समाज का मैं जैन मुनि आदित्य जैन साहब से जानना चाहता हूं, लर्न अर्न और रिटर्न ये सिद्धांत होता है जैन समाज का। अगर मैं गलत हूं महाराज जी तो मुझे बताइए आप, यही सिद्धांत होता है। और आज एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, क्या हिंदू और जैन अलग अलग है? मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि आप अपनी बात अकेला रख नहीं सकते, सबकी बात सुनने का अधिकार है। जैन समाज कोई गरीब समाज नहीं है, बहुत पैसे वाली समाज है, लेकिन पैसा दिखाती नहीं है। मैं आपको जैनिज्म से हटके एक बात बोलता हूँ, ये राम का देश है और इस राम के देश में राम ने कभी किसी के मंदिर को तोड़ करके अपना मंदिर नहीं बनाया। आप जाइए देखिए, राम ने जब अपने मंदिर की स्थापना की लेकिन किसी का मंदिर नहीं तोड़ा। तो जब राम का देश है तो यह महावीर का देश है, तो अपन उनके फॉलोअर्स है तो उनका ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार से ऐसा काम आप राम और कृष्ण को मानते हैं, तो जिसकी चीजें वापस की जाए, आप राम और कृष्ण को मानते हैं। आदित्य सागर जी महाराज, आप राम और कृष्ण को मानते हैं? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। मैं राम कृष्ण को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो जैनिज्म और हिंदू से रिलेशन रखते हैं, वो सत्य के पक्ष में थे, मैं इसलिए उनको मानता हूं। मेरी ये बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, और काफी बहुत सारी क्वेरीज का आज आपने आदित्य सागर जी महाराज जवाब देने का प्रयास किया, और इसलिए आज साधुवाद है। और आज की ये चर्चा ऐतिहासिक है, इतिहास के पन्नों में ये जाएगी, क्योंकि बहुत से विषय इसमें क्लियर हो गए हैं, और वो विषय भी क्लियर हो गए हैं जिसमें कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है बीते दशकों से, वो विषय भी आज क्लियर हुए हैं। विष्णु शंकर जैन 30 सेकेंड्स। अमीश भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब अयोध्या में आपको याद होगा कोठारी बंधु जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो कौन थे? आज आप इस पूरी डिबेट को डिरेल करना चाहते हो, मोड़ना चाहते हो, क्योंकि आपका जो आज डिबेट का टॉपिक क्या है? डिबेट का टॉपिक है कि संभल हिंसा में 1978 में लोगों को अगर फाइल खुल रही है, न्याय मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? पूरे डिबेट को मोड़ दिया गया। विष्णु जैन गिरनार क्यों नहीं जाएंगे? जैन और हिंदू अलग अलग है, क्योंकि इनके पास मुद्दे का जवाब ही नहीं है। अमित जमाई, ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनके पास मुद्दे का जवाब नहीं है। ये रटी रटाई लाइन लेके आते हैं और उसी बात को बोलते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपके चैनल पर सवाल पूछा, अमीश भाई आप मुझे बताइए कि हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे लोगों को, 184 लोगों को जला दिया गया, भूल दिया गया, उनको न्याय क्यों ना मिले भाई? और यहाँ पे कौन है AIMIM के पार्टी के कह रहे 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिले। मैं इनको बताना चाहता हूं, सेक्शन 357A CRPC का बिल्कुल 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिले।
पर वो कंपनसेशन असीम वकार जवाब जिन्होंने दंगा ठीक किया है। है। विश्वशंकर जी जिन्होंने वाणी को दंगा विराम। किया है, असीम वकार किसी के उनसे बीच में नहीं compensation लिया बोलते। जाए। असीम वकार 40 सेकंड आपके, मेक योर पॉइंट, क्योंकि आप पर 2-3 टिप्पणियां हुई, मेक योर पॉइंट। विश्वशंकर जैन को आप जवाब। नहीं देखिए, बात समझिएगा, यहाँ जैन और हिंदू की बहस आसिम वकार ने नहीं छेड़ी है। आरएसएस के सरसंघचालक ये बयान देते हैं कि कुछ गैर हिंदुओं का नेता बनने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जाकर उनको बताइए आप, आरएसएस सरसंघचालक को। आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, हम लोग को मतलब नहीं सर, आप कुछ भी हैं, आपका अपना मजहब है, हमसे क्या मतलब है। आपको हिंदू बनना है, आप जाके वहां एप्लीकेशन लगाइए कि साहब आपको हिंदू बना दिया जाए, सबको जैन हटाई दिया जाए। या आपको लगता है कि सारे जैन हिंदू हैं तो ठीक है, हम आपको कब रोक रहे हैं। अगर हमने एक अल्फाज भी बोला हो, एक अल्फाज मना किया हो, जो है 1978 की फाइल खुल रही है और जो संभल के अंदर खुदाई हो रही है, उसमें दिक्कत क्या है? इंसाफ तो होना चाहिए ना। असीम वकार, आप तो इंसाफ मैंने अभी आपसे एक बात कही सर, नहीं सर, मैं विचलित नहीं होता हूं अमीर जी। मैं कुछ कहना चाहता हूं, बिल्कुल सीधी सी बात मैं समझता हूं कि चर्चा अभी का जो बहुत विषय से है उससे दंगों की भटक फाइलें आगे खुलेंगी। आने वाले मुख्यमंत्रियों से गुजारिश है कि इनसे सीखिए, और जो विष्णु शंकर जैन जी हैं इनसे वो आएंगे सीखिए, तब गुजारिश करिएगा। अभी तो किससे मुआवजा लेके किसको दिया जाएगा। बिल्कुल आने वाले सर, मुख्यमंत्रियों मैं से तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं। जब आएंगे वो तो बिल्कुल गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन साजिद रशीदी। गौरव जी 1 मिनट दीजिएगा, 2 बिंदुओं पे प्रकाश डालता हूं। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, क्यों कहा योगी जी ने? उसकी वजह है, यही वजह है जो अभी चर्चा में दिखाई दे रही है। हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्ध को और सिखों को बांट दो। मैं कह रहा हूं चलिए शुरुआत करते, कुतुब मीनार जाएंगे, वहां पे अमीर जी हमने एक चर्चा करी थी, हिंदू मंदिर और जैन मंदिर को तोड़ के जो अवशेष थे वहां पे कुतुब मीनार और वहां मस्जिद बनाई गई, उल्टा गणेश वहां पे हैं। आप सोचिए, हिंदू होने के नाते मुझे और जो जैन धर्म से आए हैं, मैं अमीश भाई एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं अमीश भाई एक बात बोलना चाह रहा हूं, होता होगा तो सबसे पहले तो आप कम से कम वहां पे आइए सारे मुसलमान और कहिए ये गलत हुआ है और हम इस धरोहर को वापस देते हैं। बाकी हिंदू और जैन सर मैं जवाब देना चाह रहा हूं। असीम वकार बोलिए, 20 सेकंड बोलिए। अमीर जी एक सेकंड, गौरव एक सेकंड, असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, होल्ड ऑन फॉर 20 सेकंड। असीम वकार देखिए, कुतुब मीनार इस वक्त एएसआई के हवाले है, एएसआई भारत सरकार के पास है। कुतुब मीनार पे पूरा का पूरा हक और अधिकार भारत सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का है। तो मुसलमानों से वो तो संभल की जो ये मस्जिद आप बता रहे हैं वो भी मोदी जी से मांगिए, भारत की सरकार से मांगिए, और मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार को दीजिए कि इनको दे दे कुतुब मीनार। ये भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बिल्कुल जायज बात है। असीम वकार, ये जो संभल की मस्जिद है ये भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और एएसआई के एंट्री पे वहां पत्थर बरस गए, वहां दंगे हो गए, डूब गया एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ना संभल की मस्जिद, तो एएसआई को जाने का अधिकार था कि नहीं था? असीम वकार ये सर, आपको बड़ा मजा आता है सर? मेरे को मजा नहीं आता, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आपको बड़ा मजा आता है? मैं तो कह रहा हूं कुतुब मीनार सरकार के पास है, ले लीजिए सरकार से। नहीं, मैं पूछ रहा हूं नहीं, असीम वकार खुश होते हैं आंसर दे, क्या एएसआई प्रोटेक्टेड, जो गौरव भाटिया का बड़ा लाजमी सवाल है, क्या एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की वो मस्जिद? जिस मस्जिद में एएसआई जाने का प्रयास कर रही थी उस पे पत्थर चले और वहां दंगे हो गए, क्या गलत था वो जिन्होंने पत्थर चलाए और दंगे करे? आंसर दिस। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझिएगा, वो मामला कोर्ट में है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप यहाँ आके कह रहे हैं कुतुब मीनार, तो आप क्यों नहीं मांगते? कुतुब मीनार में एएसआई की दुआई दे रहे थे। मेरा तो प्रश्न असीम वकार जी इसी आप ही से है, वो भी आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक सेकंड, गौरव शाह, क्या वो जाना जायज था कि नहीं था? अरे वो मामला भी कोर्ट में है, ये बता रहा हूं। ओके, साजिद रशीदी, ओके, असीम वकार डजंट वांट टू आंसर, साजिद रशीदी साजिद रशीदी आप इस बात का जवाब दीजिए। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी ना संभल की मस्जिद, वहां एएसआई नहीं जा सकती थी, ऐसा क्या था भाई वहां पर?
और आप कह रहे हैं कि इन दंगों का इंसाफ होगा तो वो जायज नहीं है। अरे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई क्यों नहीं जा सकती? और जहां जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने दंगे करे, वो कौन थे? उन पे कार्रवाई नहीं, सही नहीं है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आदित्य सागर जी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा जो जिसकी चीज है उसको दे दो। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कहने से एएसआई की खुदाई हुई, वहां 2-3 मंजिला इमारत निकली बुद्ध विहार। दे दीजिए बुद्धिस्टों को। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मैं अब्दुल्ला दीवाना मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एएसआई की खुदाई है। एएसआई की खुदाई है। गौरव जी शांत, दे दीजिए बुद्ध विहार को। ठीक है, एक सेकंड विष्णुशंकर जानवी बुद्धिस्टों को दे दीजिए। ओके विष्णुशंकर जानवी, बोलने दीजिए। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला बात एएसआई की हुई है तो बात सुन लीजिए मेरे भाई। देखिए अमीश भाई, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, गौरव भाटिया, एएसआई की खुदाई है ये एएसआई की खुदाई है। एएसआई मॉन्यूमेंट पर बात हो रही है। एएसआई मॉन्यूमेंट पर बात हो रही है। एएसआई की खुदाई है ये। साजिद रशीद, बुद्धिस्टों को दे दीजिए। साजिद रशीदी, अब आप शांत होइए, आपका एक अमीर जी देखिए, साजिद रशीदी जी हमेशा जाने जाते गलत फैक्ट्स देने के लिए। इन्होंने राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या टिप्पणी की थी हम सारे लोग जानते हैं, जग जाहिर है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अब देखिए अमीर जी, यहाँ पे बात क्या है। अभी साजिद रशीद जी ने आपके सामने एक और गलत फैक्ट रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि वहां पे खुदाई में कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं अमीश भाई, राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इसके नीचे खुदाई में जो स्ट्रक्चर पाया गया वो नॉन इस्लामिक था, नॉन इस्लामिक। और ये सारी बातें ढक जाएं इसलिए कभी ये बुद्धिस्ट को ले आते हैं, कभी ये जैन को ले आते हैं और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग अलग अलग हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अमीर जी, जरा इनसे ये पूछिए, एक मिनट, जरा इनसे पूछिए कि सोमनाथ मंदिर को इतने बार तोड़ा गया तो तोड़ने वाले कौन थे? सोमनाथ मंदिर को खंडित करने वाले कौन थे? ज्ञान सोमनाथ मंदिर को तोड़ा किसने था? साजिद रशीदी। और क्यों तोड़ा था? अरे अमीश भाई, वो भी बुद्धिस्ट और जैन ने तोड़ दिया होगा। 100 साल पहली बात करते हैं, अभी 4 साल पहले बता रहा हूं, उसके हिसाब से बुद्धिस्ट और जैन ने तोड़ दिया होगा। ये ऐसी भी कहानी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के कहने पर एएसआई ने खुदाई की है। अच्छा साजिद रशीदी, आप तो बड़े मोदी जी के कहने पर एएसआई ने खुदाई की है। अपने आप को कहते हैं आप 100 साल पहली बात करते हो, मैं 4 साल पहली बात कर रहा हूँ। हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर के 12 4 साल पहली बात कर रहा हूँ। सोमनाथ जी का मंदिर किसने तोड़ा था? ये आप बताएंगे कि एक्स पर आपको अभी व्यूअर मेरा बताए? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। किसने तोड़ा था सोमनाथ मंदिर को? बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। बोलिए। सुन तो लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी 4 साल पहले मोदी जी के कहने पर एएसआई ने खुदाई की थी वहां पर। आप सैकड़ों साल पुरानी बात को ले गए। अभी 4 साल पहली बात कर रहा हूं मैं। बुद्ध विहार निकला है वहां। अरे तोड़ा किसने था? 3 मंजिला इमारत निकली है। मैं पूछ रहा हूं तोड़ा किसने था? बुद्धिस्टों को। अरे 100 साल पहले क्यों जा रहे हो? अभी 4 साल पहली बात करो ना, बीजेपी सरकार की बात करो। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। देखिए एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। रशीदी जी उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। अब सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा था ये व्यूअर मैं आप पे छोड़ता हूं। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह फैसला गलत है। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया, सीधा मैं आपका रुख करता हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है यह फैसला गलत है और यह फैसला तुष्टीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सियासी फायदे के लिए। 30 सेकेंड्स। अमीर जी, ये जालीदार टोपी वाले नमाजवादी क्या जाने इंसाफ क्या चीज होती है, सियासी फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरोपी एक मौलाना निकलता है तो अखिलेश यादव का चार्टर प्लेन जाता है, उस मौलाना को लाता है 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है। यह होता है सियासी फायदा। सियासी फायदा वो होता है जहां आप मुसलमान अगर दंगाई है तो उसको तो मुआवजा देंगे, हिंदू अगर पीड़ित भी है तो उसके साथ सरकार नहीं खड़ी होगी। और मैं एक बात जरूर कह दूं, आज की चर्चा थोड़ी डीरेल हो गई क्योंकि आज हम बात कर रहे थे इंसानों की हत्या की, जो कि एक फौजदारी मामला बनता है, क्रिमिनल मामला, और ये लोग चर्चा को ले गए जो पूजा स्थल हैं, जो कि एक सिविल मामला है, दीवानी मामला है।
हम इंसानों की जान की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। और इसीलिए इन तरह के जो मौलाना आते हैं, इनकी कोई इज्जत इनके समाज में भी नहीं है, क्योंकि ये लाशों पे अपनी राजनीति करते हैं। ओके रशीदी, मिस्टर रशीदी, देखिए इज्जत किसकी कहाँ है। बीजेपी में गौरव भाटिया की कितनी इज्जत है सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर इंसाफ करना चाहते हैं, कर दी अपनी सलवार, तुम बताओगे हैं? चलो ये देखो, बात ये कर देखो, रहे ये हैं, देखो, ये एक देखो। स्पेलिंग बताओ। चलो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग बताओ मौलाना, आज कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग बता दो, जो कहो हार जाए। अभी गूगल करने पहले खुद सीख के आओ, पहले खुद सीख के आओ, पहले खुद सीख के आओ, पहले खुद सीख के आओ। देखा है तुमने? पहले खुद सीख के आओ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। फैसला आया राम मंदिर पे, पहले खुद सीख के आओ। मस्जिद है ये तो अरे पहले खुद सीख के आओ। गौरव भाटिया जिस साइकिल पे सवार थे उसी की आज बुराई करते हो। जिस साइकिल के नाम का तुमने खाया है, जिस साइकिल के नाम का तुम्हारे परिवार ने खाया है, आज उसकी बुराई कर रहे हो। तुम्हारी बकवास, आज उसको जाली की टोपी बता रहे हो। पीछे क्या झंडा लगा रखा है? सारे परिवार ने साइकिल के नाम का खाया है। भारतीय हो तो तिरंगा लगाओ। सारे परिवार ने साइकिल के नाम का खाया है। कहां से रुपए खाते हो? सारे परिवार ने साइकिल के नाम का खाया है तुमने। आज जाली की टोपी बता रहे हो साइकिल को। अपने पीछे बताओ। सारे परिवार ने तुमने खाया है साइकिल के नाम का। क्यों नहीं लगाया? ये ठीक खजूर है। जी ये जी क्या जी है? जी विष्णुशंकर, एक सेकंड देखिए विष्णुशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन एंड देन आई विल कम टू यू। विष्णुशंकर जैन, क्या आपको लगता है कि संबल के मामले में अगर इंसाफ होगा तो कई पोले खुल जाएंगी? देखिए अमीश भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे। संबल का जो इशू है ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है और इससे बहुत सारी जो साजिश हैं उसकी परतें खुलने वाली है। पहली साजिश जो आपने बताया कि कैसे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे कब्जा किया जाता है, वो डिकोड हो रहा है। कैसे वहां पे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, दबा दिया गया, लोगों को पूजा पाठ से वंचित कर दिया गया, ये सामने आ रहा है। कैसे बिजली चोरी हो रही है, ये सामने आ रहा है। कैसे जमीनों के नीचे कुएं और बावड़ियां मिल रही हैं, ये सामने आ रहा है। कैसे वहां पे वक्फ के नाम पे पूरे संबल को वक्फ घोषित किया जा रहा है, ये सामने आ रहा है। लेकिन बिजली चोरी होना, बिजली चोरी होना, दंगों का इंसाफ न होना, या सब पे शान बैठे रहे और बुद्ध विहार निकला क्या हो रहा है? फिर बुद्ध विहार के पीछे पड़ गए आप लोग। मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड, विवेक आंसर दिस। संबल में बिजली चोरी, संबल में कई इलाकों में बिजली चोरी होना, इसके बाद दंगों का इंसाफ ना होना, इसमें आपको कोइंसिडेंस नहीं दिखाई दे रहा? हर चीज के अंदर सरकार के पैसों का खजाने का नुकसान, लोगों के साथ इंसाफ नहीं, इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या होगा? इससे बड़ा तुष्टीकरण का नंगा नाच क्या है? कोई तुष्टीकरण नहीं है। फिर कोई तुष्टीकरण नहीं है, उससे और पीछे जाओ। अरे पीछे जाओ, चलो पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। आइए विवेक बाबू, पीछे चलते हैं। 1947 में चलते हैं। ट्रेनें कहां से कट के आई थी? मुंह खुलवाते हो मेरा, 1947 में दोनों मारे गए, परिवार के साथ बीता है। वहां मारे गए, चलो पीछे 1947 में, चलो 200 साल पीछे। यहां मारा गया, हिंदू वहां मारा गया, दोनों को चलो 200 साल पीछे। तो ये मुझसे बात मत करिए। चलो 800 साल पीछे। विवेक जी, जो मुर्दे विवेक जी देखिए, विवेक जी आप कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूं चलो पीछे, आप चलिए पीछे। कौन इंकार करता है? कौन इंकार करता है? पीछे चलना है तो चलिए, 200 साल पीछे चलिए, 800 साल पीछे चलिए। पाकिस्तान में भी मारे गए, अननेसेसरी की बात करते हैं आप लोग। कब तक करेंगे ये लड़ाई? बिजली चोरी हो रही है, कभी हम करेंगे। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ऐसा ही नहीं जा सकती, सब सामान्य है जी। ए फॉर एप्पल नहीं है ये, न बी फॉर बॉल है, ये टी फॉर तुष्टीकरण है। सुन लीजिए कान खोलकर, और वो साफ दिखाई दे रहा है।